अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। इस वक्त ग्रुप बी का मैच जारी है और अफगानिस्तान और बांग्लादेश आर इन एक्शन। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था एंड इस वक्त दे आर क्रूजिंग एट अ वेरी वेरी गुड रन रेट। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो करंट स्कोर जो है वो 204 रन बांग्लादेश बना चुका है। 2 विकेटों का नुकसान हुआ है और इस वक्त 36 ओवर चल रहा है, विच मीन्स हम कोई बड़ा टोटल आज देखने वाले हैं एशिया कप में। कोई 300 तक शायद ये टच कर सकेगी बांग्लादेश की टीम, अगर तो यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलर्स ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्या बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं हो रही अफगानिस्तान की या फिर बैटिंग कमाल हो रही है बांग्लादेश की? डिस्कशन का आगाज करेंगे और अभी तक जितना मैच हुआ उसके ऊपर करेंगे एनालिसिस। साथ ही साथ और भी मजे की डिस्कशंस हैं जिन पे हम फोकस करेंगे पाकिस्तान से रिलेट करते हुए, ऑब्वियसली द लास्ट मैच दैट हैपेंड इन इंडिया, और फिर जो बारिशों का सिलसिला श्रीलंका में है उसके हवाले से सेठी नजम सेठी साहब दी एक्स चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका क्या कहना है उसके हवाले से भी बात करेंगे। सो खुशामदीद कहते हैं अपने पैनलिस्ट को। और अब तो जो फैमिली ऑफ जोर का जोड़, सो मुश्ताक अहमद साहब, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अगेन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुशी भाई, 207 for 2 बांग्लादेश इज क्रूजिंग राइट नाउ। अगर मैं इस शराकतदारी की बात करूं, सो 144 नॉट आउट, 152 बॉल्स पे शांतु एंड मेहदी हसन मिराज। सबसे पहले तो शायद मेहदी हसन मिराज को जल्दी भेजना एज एन ओपनर, मे बी दैट वाज द फर्स्ट ट्रम्प कार्ड दैट बांग्लादेश थ्रू ऑन अफगानिस्तान। इससे पहले मैं क्रिकेट के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करूं, मेरे सबसे पहले तो मैं अपने मुवक्किल को कहना चाहता हूं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं, कि वो अपनी टीम चेंज कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। अभी भी गेम कहते हैं ना, वो शाहिद ने बात की थी कि इसमें 2-3 कम बैक का मौका मिल जाता है, इनको भी कम बैक का मौका मिल सकता है वैसे। खैर नहीं हो, एक तो उन्होंने प्रोएक्टिवली ये डिसीजन लिया मेहंदी को ऊपर भेज के। दूसरा, हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है पीपल कैन गेट बोर्ड, बट दिस इज अ फैक्ट कि ये मिनी टेस्ट क्रिकेट है। इस पे सिंगलें दुक्के विकेट नहीं गई। आप राशिद खान को देख लें, मुजीब को देख लें, नबी को देख लें, दे आर द बेस्ट बॉलिंग स्पिनर्स एट द मोमेंट इन व्हाट इन 2020 व्हेन पीपल हैव नो टाइम, व्हेन यू डोंट रीड द वेरिएशन। जब आप ऑफ द पिच खेल रहे होते हैं और पिच पे इतना आपको नहीं मिलता, देन यू आपके स्किल लेवल तब पता चलते हैं। क्योंकि आप देखें, उन्होंने राशिद को पहला ओवर मेडन खेला है, उस पर विकेट नहीं दी, अभी तक विकेट नहीं दी, एंड वेयर आर दे नाउ? 200 पे खड़े हैं 2 विकेटों के, और ऐसा फाउंडेशन पे खड़े हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां पे वो 300-350 आराम से कर सकते हैं। अब ये कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, ये स्मार्ट क्रिकेट जो बांग्लादेश खेली है अभी तक अफगानिस्तान के खिलाफ, वो इसलिए खेली है कि दे आर यूज्ड टू इट, टू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, 50 ओवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अफगानिस्तान को नहीं ऐसा। अब ये 300-350 करेंगे, हो सकता है ये 10 ओवरों में 100 करके बैठे हों, पर अगला पता चलेगा 10 ओवर में 5-7 भी आउट हो जाएंगे जी। ये इसलिए है कि दे हैव नो आइडिया द थ्योरी ऑफ विनिंग 50 ओवर मैच, अ मिनी टेस्ट क्रिकेट। That theory you have to learn, and you can only learn when you play 50 over, when you play 4-day cricket. बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस मैच में। और जहां हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश की, वहां एक और इम्पॉर्टेंट इशू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में इस वक्त इधर से उधर घूम रहा है, दैट इज द स्क्वाड अनाउंसमेंट फॉर द वर्ल्ड कप। क्योंकि 5 सितंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में खेला जाएगा इस साल। और फिर 28 तारीख तक जो है वो बगैर किसी रीज़न, मतलब कि कोई इंजरी या कोई फिटनेस के रीज़न के बगैर आप अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं अपने स्क्वाड में, आईसीसी की किसी भी परमिशन लिए बगैर। बट स्क्वाड की जब हम बात करें तो अब बातें शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन होगा कौन नहीं। क्योंकि जो एशिया कप का स्क्वाड है वो तो 17 रुकनी है, मगर वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस होना है दैट वुड बी अ 15 मेंबर स्क्वाड। किसका नाम कटेगा, कौन सा नाम होगा, इसके हवाले से हमें अपडेट देने के लिए हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन इन किया है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू जोर का जोड़। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो कादिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो स्क्वाड की खबर है उसके ऊपर तो हम आएंगे, उसके हवाले से तो बात करेंगे,
बट कल जो बारिश ने मूड ख़राब कर दिया और बारिश ने जो है वो सिलसिला पूरा ख़राब कर दिया। नजम सेठी साहब ट्वीट करके इस बात को पुश कर रहे हैं कि मैं ACC काउंसिल से भिड़ा रहा, मैं लड़ता रहा कि UAE में करवा लें मैचेस, बारिश ख़राब करेगी टूर्नामेंट को, बारिश ख़राब करेगी, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम अभी ठीक है A2 नहीं हुई इंडिया, बट नेपाल के अगेंस्ट हम ये ऑब्वियसली एज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया वुड बी दी A2। वो 10 तारीख को जब कोलंबो में खेला जाएगा उस वक्त भी रेन फोरकास्ट है, तो आपको लगता है कि ACC जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे जरूर शर्मिंदा हो रही होगी? बिल्कुल, जो है वो कल जय शाह भी यहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान और भारत का मैच देख रहे थे। उनको भी ये थोड़ा सा एहसास जरूर हुआ होगा, और साबिक जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी थे, उन्होंने 12 मरतबा को ये कहा था कि श्रीलंका का जो वेदर है वहां पर भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, इस वजह से रंग में भंग डल सकती है, जो कि गुज़श्ता रोज हमें देखने को मिला कि भारत की एक इनिंग मुकम्मल हुई है। भारत अपनी बैटिंग लेकर जो है वो जब ब्रेक टाइम हुआ उस टाइम पर शदीद तेज बारिश शुरू हुई सवेरा, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग ही नहीं शुरू हो सकी और मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। तो ये देखें कि नजम सेठी जो है वो हमने ये आपके प्रोग्राम में भी काफी मरतबा खबरें ब्रेक कर चुके हैं कि नजम सेठी ने जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होता था उसमें 12 मरतबा ये कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू को दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आपने पाकिस्तान को 4 मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत देने हैं तो दुबई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर शहर है जहाँ पर जो है वो वेदर कंडीशन भी सिमिलर है, क्योंकि सितंबर में पिछले मरतबा भी जो है वो देखा जा सकता था कि वर्ल्ड कप भी हुआ, उसके बाद एशिया कप भी देखने को मिला। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहमकाना एक डिसीजन था जय शाह की तरफ से और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि पाकिस्तान को जो 4 मैचेस दिए, लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका में जो मैचेस करवाए वो बारिश की नजर होते जा रहे हैं। और आज भी जो है मुसलसल मैं इस वक्त भी कैंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अभी तक जो है वो गुज़श्ता रात से ये बारिश का सिलसिला जारी है और अभी तक जो है वो बारिश हो रही है। कल जो है वो नेपाल और भारत का मैच है तो उस पर भी वेदर फोरकास्ट यही कह रहा है कि बारिश है, तो इसी तरह के मामला देखने को मिलेंगे, बारिश जो है वो रंग में भंग डालती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब मूविंग ऑन फर्दर, और कादिर जिस तरह 5 सितंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट द स्क्वाड फॉर ICC वर्ल्ड कप 2023, क्या खबरें हैं पाकिस्तान के कैंप से? 17 लड़के इस वक्त हमें स्क्वाड में दिख रहे हैं। उस स्क्वाड में जिसमें सऊद शकील की मैं बात करूं तो वो सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज के लिए सेलेक्ट हुए थे, मगर फिर अचानक से ख्याल आया सेलेक्टर्स को कि नहीं जी वो एशिया कप के स्क्वाड में भी होने चाहिए, मगर अभी तक हमें सिर्फ वो अफगानिस्तान का एक मैच खेलते हुए दिखे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और अभी तक ऑब्वियसली सऊद शकील ने दोनों मैचेस में फीचर नहीं किया है। 15 रुकनी स्क्वाड, कौन से 2 नाम हैं जो कटेंगे इससे? देखिए सवेरा 29 अगस्त को जो है वो देखने को मिला था कि जब मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल का एशिया कप का पहला मैच जो 30 को खेला जाना था, उससे पहले चीफ सिलेक्टर की मामूल हक की, बाबर आजम की, निकी आर्थर की और ग्रैंड ब्रैडबर्न की एक अहम बैठक हुई थी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, वर्ल्ड कप के स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन बाबर आजम ने वक्त मांगा था और उसके बाद अब ये जो है वो डिसाइड हुआ है कि फ़हीम अशरफ, जो ज़राए हमें बताते हैं कि फ़हीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक जो है उनको ड्रॉप किए जाने का इम्कान है, जबकि सऊद शकील को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो स्क्वाड होगा उसमें बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये स्क्वाड होगा 15 रुकनी स्क्वाड। और 28 सितंबर तक जो है वो तमाम टीमों के पास ये सहूलत मुयसर है कि वो अपनी टीमों में रद्दोबदल कर सकते हैं, और 28 सितंबर के बाद ICC की इजाजत के बगैर जो है वो टीमों में रद्दोबदल या स्क्वाड में रद्दोबदल नहीं की जा सकती। तो ये 2 चेंजेस आपको बता दी हैं जो हमें ज़राए ने बताई हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में ये तब्दीली होने जा रही है कि फ़हीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दी अपडेट, थैंक्स अ लॉट फॉर अस। और ये इस वक्त की जो है यहाँ की ताज़ा तरीन खबर है जो सोर्सेज हमारे कोरिस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा को बता रही है कि 2 नाम जो कि इस करंट स्क्वाड से कट सकते हैं, दैट इज़ फ़हीम अशरफ एंड अब्दुल्ला शफीक, और बाकी जो टीम अभी खेल रही है, जो बाकी जो स्क्वाड है पाकिस्तान का जो एशिया कप के लिए अनाउंस हुआ है, वो पूरा स्क्वाड हमें वर्ल्ड कप में जो है वो फिर उतरते हुए दिखेगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इंडिया में ICC वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। लाला खुश आमदीद जोर का जोर में। थैंक यू सवेरा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
वालेकुम अस्सलाम। लाला, जिस तरह हम बात इस मैच की डिस्कशन पे तो आएंगे, मगर उससे पहले नजम सेठी की मैंने बात की, द एक्स चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बड़ा अब वो जोर दे रहे हैं इस बात पे कि वक्तन फवक्तन ही केप्ट पुशिंग ACC के नई जी नहीं करवाएं श्रीलंका में मैचेस, ये हम होस्ट हैं इस इवेंट के, और राइट भी हमें मिलना चाहिए डिसाइड करने का कि क्या न्यूट्रल वेन्यू हो। बट शायद ACC बहुत ज़्यादा बजिद थी कि श्रीलंका जो भी शायद उस जो इकोनॉमिक टर्मोइल से निकला है उसमें हम सपोर्ट करें श्रीलंका को, और श्रीलंका में ये मैचेस होने चाहिए। और अब जिस तरह हमने कल वॉश आउट देखा, अभी भी कादिर कह रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है, कल फिर वहाँ पे इंडिया नेपाल का मैच होना है, क्या वो हो पाएगा कि नहीं। देन 10 तारीख को जब इंडिया पाकिस्तान का फिर से कोलंबो में मैच होना है, उसमें भी ऑलमोस्ट 70% फोरकास्ट है बारिश की। आपको लगता है कि ये पैंतरा उल्टा पड़ गया? सवेरा देखें, होना तो यही चाहिए था कि जो हम चाहते वैसे ही होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हम होस्ट हैं। और ACC की बोर्ड जो है उनको भी थोड़ा सा हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। नजम सेठी अगर आज ये बात कर रहे हैं तो उसकी वजह है। और देखें सवेरा, अभी इस शुरू हुआ ये टूर्नामेंट, इसको ख़त्म होने दें। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कैंडी में तो एक तो हो गया, बारिश की वजह से अब ये कोलंबो वाला मैच भी अगर हो गया तो इसका मतलब है कि फ्लॉप हुआ है, अच्छा नहीं किया गया। और जो हमारी तरफ से, हमारे चेयरमैन की तरफ से अरेंजमेंट आ रही थी वही बेहतर थी। तो लेट्स सी, होने दे चीज़ों को, अभी तो शुरू हुआ है, ख़त्म हो। लेकिन फिर वही कहूँगा कि होना वही चाहिए था, क्योंकि हम होस्ट हैं तो जो हम समझ रहे थे उसी तरीके से ही होना चाहिए था। मुशी भाई, मैं अब स्क्वाड की तरफ आऊँगी और स्क्वाड की बात करूँगी, क्योंकि जो 2 नाम कादिर ने बताए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल्ला शफीक, हमें अभी तक पता है कि फ़खर ज़मान इज स्ट्रगलिंग बैडली, और हम देख रहे हैं कि फ़खर के बल्ले से वो रन्स नहीं आ रहे। येस, वी आर वेटिंग फॉर हिज बिग मैच कि वो बड़े मैच में खेल जाएगा, मगर अब अगर हम बैकअप ही हटा देंगे, एक ओपनिंग बैकअप जो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में है, हम उनको ही ऑप्शन से हटा देंगे, तो अगर गॉड फॉरबिड इस एशिया कप में भी पूरा नहीं फ़खर कुछ कर सके और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो अकेले ही अकेले ओपनर हुए फॉर एन ODI फॉर्मेट, तो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे हम? आई थिंक नहीं, इंजमाम बहुत मेच्योर है इस मामले में। जो उनका लास्ट टेन्योर था उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी सिलेक्शन की थी और उस पर टीम खड़ी हो गई थी। उसी सिलेक्शन से बाबर आजम मिले, बाबर सब काफ़ी लड़के उसी 70% वही लड़के खेल रहे हैं। तो आई थिंक इंजी विल प्ले ह्यूज रोल। जाहिर है आपने देखना है, फ़खर ज़मान इज एक्स फैक्टर, ऐसा प्लेयर है, ऐसी कंडीशन में वही कैन बी ए मैच विनर। आप सबको पता है, हम सबको पता है। बट जब ऐसे बंदे की फॉर्म बुरी लगती है तो फिर वो फॉर्म बड़ी देर तक जाती है। तो आई थिंक ये मुझे जो लगता है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यू हैव टू हैव ऊपर से एक बैकअप आपको चाहिए होता है जो बेंच पे बैठा हो, ओपनर्स की शक्ल में, नंबर 3 की शक्ल में। क्योंकि अगर आपने उसको अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया तो सऊद शकीर तो ओपनर नहीं है, वो तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो मिडिल ऑर्डर में तो ऑलरेडी आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद आपके पास हैं। सो इफ यू वांट टू ड्रॉप, मे बी यू ड्रॉप वन ऑफ देम एंड यू बिलीव कि जी अगर सऊद को रखना ही आपने, खब्बा बैट्समैन रखे मिडिल ऑर्डर में, वो रख लें आप, और फिर ओपनर का आप रख लें। तो आई थिंक इट मेक सेंस। बट आई थिंक इंजी विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि अभी वो रिसेंटली आए हैं, तो आई थिंक ही विल विजिट ऑन दैट, ही विल रिविजिट ऑन दोस काइंड ऑफ थिंकिंग। तो मेरा ख्याल क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा तो नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि ये तीसरा ओपनर नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है तो आपको रिप्लेसमेंट जरूर रखनी चाहिए, अदरवाइज विल बी टू लेट। जिस तरह अगर फ़खर फ्लॉप होता है तो फिर चॉइस खत्म हो जाती है हमारे पास। मगर फिर मुझे एक और ख्याल आता है, लाला मैं आपकी तरफ फिर वापस आऊंगी, क्योंकि जब हम ओपनर्स की चॉइसेस की बात कर रहे हैं, येस अ डिफरेंट फॉर्मेट, एंटायरली अ डिफरेंट फॉर्मेट, मगर क्योंकि अगर हम मिडिल ऑर्डर को अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सऊद शकील की प्रेजेंस से, और सलमान और इफ्तिखार भी वहाँ हैं मिडिल ऑर्डर में, तो क्या किसी पॉइंट पे हम क्या फ़खर के बैकअप पे मोहम्मद रिजवान को देख सकते हैं एज एन ओपनर विद इमाम उल हक? सवेरा इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा, मैं फ़खर को बहुत, इसलिए कि मैं फ़खर को हमेशा मैच विनर के तौर पे लेता हूँ। और ऐसे प्लेयर होते हैं जो 10 मैचों में से 4-5 में करते हैं, 4 में करते हैं या 5 में करते हैं, तो वो वन साइडेड कर देते हैं और मैच जितवा देते हैं। तो ही इज़ अ मैच विनर मेरे लिए।
पास्ट में भी उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, ठीक है, इस तरह के प्लेयर पे जब मैच आता है तो आता भी है, लेकिन जब जितवाने पे आता है तो फिर मुश्किल मैचेस भी जितवा देता है। तो अल्लाह करे कि वो इंशाल्लाह रन करे और वर्ल्ड कप के लिए जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाए वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये मुशी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर फ़खर नहीं करता या इमाम नहीं करता, प्लान बी क्या है आपके पास उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आपके पास वही प्लेयर है जो, क्या नाम है इसका, नाम हमेशा भूलता हूं, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक आपके पास बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। अच्छा, क्योंकि सऊद शकील मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो बड़े ही ज़बरदस्त टेम्परामेंट और इतना अच्छा प्लेयर टेस्ट का लॉन्ग फॉर्मेट का मैंने नहीं देखा। उसकी टेक्निक इतनी साउंड है, ज़बरदस्त किस्म का उसकी परफॉर्मेंसेस बता रही हैं, उसका खेलने का अंदाज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, वो बच्चा अच्छा है, लेकिन क्या हमने उसको डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं? क्या हमने उसको खिलाया है? ये टेस्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम उसको वनडे में ले आए। जहां सवेरा आपने बात की मिडिल ऑर्डर में अभी हमें ज़रूरत नहीं है आगा और उसके होते हुए, इफ्तिखार के होते हुए। तो मैं एग्री करता हूँ मुशी भाई की बात से कि हमें एक ओपनर एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जाना चाहिए था या लेके जाना चाहिए। जी रम जी बिल्कुल सेम यही बात जो भी की है, यही मेरे माइंड में चल रही थी कि क्या हमने सऊद शकील को इतने डोमेस्टिक मैचेस या इतने हमने उनको देखा है डोमेस्टिक में इतना करते। हम टेस्ट की उस पर अगर, बेशक वो बिल्कुल सही बात है कि मिनी टेस्ट, लेकिन फिर भी जितनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, ओडीआई भी बहुत तेज खेला जा रहा है। अगर जिस तरह के इंजमाम सर हैं उन्हें बेहतर पता है और जो सिलेक्टर्स हैं उन्हें बहुत बेहतर पता है, लेकिन अगर एक बड़ी स्टेटमेंट ना हो जाए, लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि अभी सऊद शकील को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और अगर कोई दूसरा भी एक नाम, तो मुझे लगता है फहीम अशरफ। बट कॉन्ट्ररी उस पे मैं एक आर्ग्यूमेंट, फिर मुशी भाई आपके सामने ये आर्ग्यूमेंट रखूंगी। लिस्ट ए में सऊद शकील बहुत अरसे से खेल रहे हैं, 76 मैचेस वो खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने टोटल 2489 रन्स जोड़े हुए हैं विद एन एवरेज ऑफ 44.4 और हाईएस्ट 134 नॉट आउट रहे हैं, विच मीन्स हिज लिस्ट ए हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। और रीसेंट पास्ट के दो, अगर मैं लिस्टेज निकाल लूं, सो रीसेंट पास्ट के जो दो लिस्टेज इवेंट हैं उसमें वो टॉप 5 बैटर्स में से मौजूद। एंड व्हाट इज द स्ट्राइक रेट? And the strike rate that he possess is 84.08. I think A list में तो बहुत अच्छा strike rate है, ये middle order में आके। How can you ignore a player of this caliber? I think it's a very good stats. Yes. if stats के ऊपर बात करते तो शान मसूद should be a very first choice then. Yes. Because शान मसूद का जो stats हैं और जो उसके numbers हैं, I think, और जिस तरह की उसने गेम इम्प्रूव की है और जिस तरह वो श्रीलंका में टेस्ट मैचों में खेला भी है, तो आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं और पॉजिटिव क्रिकेट की बात करते हैं, वो भी लड़का ऐसा है, वो किसी भी नंबर पे खेल सकता है, उसके भी अंदर चौथे पांचवें में भी खेल सकता है। सो पर यहाँ पे हमने ये देखना है कि आपको पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, जैसे शाहिद ने बात की है, बिल्कुल तकरीबन सॉर्टेड है। आगा सलमान भी सॉर्टेड हो गया हुआ है, आपका इफ्तिखार की परफॉर्मेंस आपको सामने ही है। वही पर जिस दिन बाबर ने रन नहीं किए, अभी हमारे सामने बाबर ने रन्स किए हुए हैं, जिस दिन बाबर ने रन्स नहीं किए, कौन देगा वो एंकर इनिंग रोल, कौन देगा संभाला मिडिल ऑर्डर? ये तो मिडिल ऑर्डर में जिस तरह ये नंबर 1 टीम बनी है, ये इफ्तिखार और आगा किस लिए हैं? ये कोई पिंच हिटर थोड़ी है, ये तो अपने गेम को जानते, जाके टाइम लेते हैं, उसके बाद आखिर में हिटिंग करते हैं। ठीक, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि जाते ही ये कोई मारदार शुरू कर देते हैं सवेरा। ठीक है, यानी आप दोनों, मतलब आप लोग सब जो हैं वो इस बात पे मतलब एक कॉमन हमारा ओपिनियन ये है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह सऊद शकील नहीं होने चाहिए, मगर एक ओपनिंग ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह हम शायद ने भी बात की है, हम सबका राय यही है कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, लेट अलोन द फॉर्म को आप परे कर दें। फखर इज एक्स फैक्टर, अमाम इज वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, रिलायबल प्लेयर। व्हाट हैपन इफ यू गेट समबडी गेट सिक, कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए, तो बेंच के ऊपर जब आपका स्पेशलिस्ट टू स्पेशलिस्ट बंदा नहीं खड़ा होता, तो आप किसी को, जिस तरह आपने रिजवान की बात की, बिल्कुल ठीक है, रिजवान 2020 में ओपन करता है, 50 ओवर में ओपन नहीं करता, तो 50 ओवर के अंदर तो आपको एक्सपर्ट। चले हम इसी डिस्कशन पे यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज एक बहुत मजे की डिस्कशन शुरू हो गई। बिकॉज जब हम अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं तो क्या वहां पे भी स्टैट्स देखना जरूरी है? क्या देखें अब्दुल्ला शफीक का कितना एक्सपीरियंस है इन डोमेस्टिक, या एक्सपीरियंस के बगैर अब्दुल्ला शफीक अभी इस टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं? सो वेदर दिस डिबेट, हम इस डिबेट को आगे लेकर जाएंगे और
फिर देखते हैं कि कहाँ इस डिबेट का रुख पहुंचता है। बट इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 और एक बहुत मजेदार डिस्कशन हमारी जारी है, मगर उस मजेदार डिस्कशन के साथ एक मजेदार मैच भी होता हुआ जारी है हमारे सामने, बिकॉज बांग्लादेश इज बैटिंग राइट नाउ एंड दे आर मेकिंग रन्स एंड रन्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेहदी मिराज की, जिनको प्रमोट किया गया एज एन ओपनर आज बांग्लादेश की तरफ से, उनकी सेंचुरी हो चुकी है। 116 बॉलों में 104 रन्स बना चुके हैं वो। एंड दिस पार्टनरशिप इज डेंटिंग अफगानिस्तान रियली बैड। टारगेट बना पे बना जा रहा है, रन्स के अंबार लग गए हैं। 239 रन्स, जस्ट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और 41 ओवर्स हुए हैं अभी तक, तो अच्छा खासा टारगेट हमें बनता हुआ दिख रहा है। बट अ वेरी गुड मूव बाय बांग्लादेश टू ब्रिंग मेहदी अप, बिकॉज अपने डोमेस्टिक में अपनी टीम से वो ऊपर ही खेलते हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में उनको वो होना पड़ा था, सेटल करना पड़ा था। सो अब जो उनको ऊपर लाए हैं, शायद एक अच्छी मूव। आई थिंक इस टेक्निकली साउंड है। वैसे तो ये ऑफ स्पिनर हैं, मगर ये टेक्निकली आप देखें दूसरे बैट्समैनों से इसकी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है जी। तो ये जो अपनी लोकल लीग से कई लोग खेल रहे होते हैं, वो अपनी लोकल टीम से खेल रहे होते हैं, उनको आदत भी होती है नया बॉल खेलने की। 2020 में मैंने अक्सर इसको देखा है कि ये खेला है, अच्छी तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ ये खेला हुआ है। तो जिसकी टेक्निक अच्छी होती है और नया बॉल खेलने की उसको आदत हो, तो ये आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि मेहदी ने जो सबसे अच्छा काम किया है ना, 10 ओवरों के बाद जैसे ही राशिद, नबी और मुजीब को खेला है ना, ये सबसे अच्छा खेला है। क्योंकि इसने उनको विकेटें भी नहीं दी और उनके ऊपर सिंगल और दुक्के और चौके मारते रहे, जिससे दूसरे बैट्समैन को प्रेशर बिल्टअप नहीं हुआ। सो आई थिंक ऐसा प्लेयर जो स्पिनर है खुद भी, उसको पता है वैल्यू का टेस्ट, मिनी टेस्ट का, कि इसके ऊपर विकेट नहीं गिरनी। जितना डीप जाएंगे, जितना स्कोर एंड में हम आखिरी 10 ओवर में विकेटें हाथ में होंगी तो हम लंबा स्कोर कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म उनके हाथ में है, अब वो आई थिंक वो किक ऑफ करेंगे, अब वो बल्ला कंधे पे रखेंगे और अब स्कोरों की तरफ जाएंगे सारा। और आई थिंक ये 300 प्लस से ज़्यादा स्कोर करेंगे, 300। अब ये कहने का मतलब ये होता है कई दफ़ा आपको प्रोएक्टिवली आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन करने के लिए, बट यू स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि टेक्निक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लू कोई बैट्समैन होता, कोई चलाने वाला होता, वो शायद 15 बॉलों पे 30 कर देता, मगर 100 ना करता। 100 करने के लिए यू स्टिल हैव टू प्ले प्लेंटी ऑफ ओवर्स, यू हैव टू स्टिल फेस राशिद खान। और राशिद खान को जब आप देखें 50 ओवर में क्यों एक्सपोज हो रहा है राशिद खान, क्योंकि लोग उसके पीछे नहीं जा रहे रन करने। जब राशिद खान बॉलिंग करने आता है 2020 में, तो लोग छिक्को चौकों की जरूरत होती है, 9 ओवर 10 ओवर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कोई उनको प्रेशर नहीं है राशिद खान का। उन्होंने कहा जी विकेट नहीं देनी, विकेट नहीं देंगे तो वो खुद ही, अब देखें वो दे आर प्लेइंग हिम सो इजी, मतलब उसके ओवर निकाल दें तो 40 ओवर फिर भी बाकी है ना। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताऊं, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जब लाहौर के अंदर में अबू धाबी मैच हुआ था, तो मीटिंग के दरमियान बीइंग लेग स्पिनर मैंने अपना शेयर किया था नॉलेज। मैंने कहा देखो इसको विकेट ना देना, अगर ये हमें 20 रन भी देता है, सिंगल्स भी लेते रहो, सिंगल लेते रहो, ये चौका एक आध खुद ब खुद लग जाता है। और हमने ऐसे ही किया और उसका रिजल्ट हमें मिला। फिर आप दूसरे बॉलरों के ऊपर फिर उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है विकेट लेने के लिए, फिर वो मैजिक बॉल करते हैं, उसमें चौका मिलता है आपको। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, दैट्स अ ग्रेट जो उसने अपना स्टेप लिया है बांग्लादेश का, एंड क्रेडिट गोज टू देम। समटाइम कहते हैं ना, और दिलेरी से फैसले करो तो उसको फिर मदद भी मिलती है। बिल्कुल। सो लाला 245 फॉर 2 इस वक्त बांग्लादेश, और तकरीबन 8 ओवर्स जो हैं वो इन हैंड। क्या टारगेट देख रहे हैं आप कि कितना टारगेट ये अफगानिस्तान को देने वाले हैं? वैसे थोड़ा सा और मैं ऐड कर लूँ जवाब देने से पहले, मेहदी जो है ये मेरे साथ BPL भी खेला है ये लड़का, और ये डोमेस्टिक में वहाँ पर T20 में मुशीबा ये ओपन करता था, बड़ी ज़बरदस्त इनिंगें खेलता था ये लड़का। लास्ट मैच में जब मैंने इसको नीचे नंबर पे देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये तो ओपन करता था, इसको क्या हो गया, नीचे क्यों खेल रहा है ये। एंड देन शुक्र है कि आज उसको ओपन कराई और बड़ा अच्छा खेला है। वेल सवेरा, मेरे ख्याल में ये रन तो 300 प्लस होने चाहिए, विकेटें भी हाथ में हैं और अच्छा खेल भी रहे हैं। जो मुशीबाई राशिद खान की बात कर रहे हैं, जो बॉलर जिसको आदत होती है आउट करने की है, जिसकी रेपुटेशन एज ए विकेट टेकिंग होती है, तो वो जब आप उसको विकेट नहीं दे रहे होते वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है और फिर बड़ी गंदी बॉलिंग भी करना शुरू कर देता है वो। तो मुशीबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि T20 के अंदर ज़्यादा रन चाहिए होते हैं तो वो वहाँ पे आउट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल जब ऐसे मेन बॉलर को जब वो विकेट नहीं दे रहे और टाइम ले रहे हैं, 4-4 रन 5-5 रन ओवर में कर रहे हैं, तो विकेट्स भी हाथ में, विकेटें दे भी नहीं रहे और उसको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट किया हुआ है।
एंड जस्ट राइट नाउ बांग्लादेश जो है, जाहिर सी बात है, बिकॉज दे आर क्रूजिंग दैट वे, और शांतु जो है वो 99 रन्स पे मौजूद हैं। मेहदी मिराज का जो है वो एक कैच अभी निकला था, मगर उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सके अफगानिस्तान के बॉलर्स। गुड फील्डिंग, हमेशा ये बात होती है इरम, फील्डिंग मैटर्स अ लॉट, कैचेस विन यू मैचेस। कल का मैच पाकिस्तान ने भी बहुत से ऐसे मिसफील्ड्स की जिसकी वजह से, और थोड़े एक्स्ट्राज थे जिसकी वजह 266 बना। किसी भी, मुझे लगता है T20 और ODI में स्पेशली फील्डिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 100 तो 100 होता है जिस तरह से उन्होंने बनाया है, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं है। आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, और पीछे वाले बॉल पे इंतहाई अच्छा टाइम मिल रहा है। विकेट भी बहुत अच्छी है बैटिंग की, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड जरूर करूंगी कि अच्छा टोटल मिलेगा, लेकिन ये चेज होता हुआ भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, इस मैच से जरा वापस उस डिस्कशन पे आते हैं जो एक मजे की बहुत डिस्कशन हो रही है, बिकॉज स्क्वाड का ऐलान, पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान फॉर द वर्ल्ड कप शायद आज या कल तक जो है वो सामने आ जाएगा, बिकॉज 5 सितंबर इज द लास्ट डेट दैट ICC हैज गिवन टू सबमिट द फर्स्ट स्क्वाड ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023। हाफिज, आपकी तरफ जाते हैं। एक बात जो मुसलसल हो रही है कि नहीं जी, एक ओपनर तो ज़रूर होना चाहिए, जस्ट इन केस कोई इंजरी हो जाए, जस्ट इन केस हाँ जी कोई बीमार हो जाए। एक और जो प्लेयर जो हमें अभी दिख रहे हैं, जो कि एशिया कप में भी ट्रैवलिंग रिजर्व की तरह ट्रैवल कर रहे हैं, तैयब ताहिर, a name in domestic who has been chipping runs on and on। पाकिस्तान कप की बात करूं, लिस्ट ए की बात करूं, तो अभी पिछले 2 पाकिस्तान कप में इस वाले पाकिस्तान कप में ही इज द टॉप स्कोरर, और पिछले वाले जो पिछले साल का पाकिस्तान कप था उसमें 2nd नंबर पे थे ये। सो यस, तैयब ताहिर अनदर ऑप्शन दैट वी कैन सी। देखिए, जैसे मुकाबलों में आप बिल्कुल नए खिलाड़ियों को आजमाने का मेरा नहीं ख्याल कि ख़तरा मोल ले सकते हैं। अगर आपने किसी तीसरे ओपनर को खिलाना भी है तो फिर आप अगर तजर्बाकार की तरफ जाएंगे तो फौरी तौर पर आपके जहन में शान मसूद का नाम आएगा, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम मैचेस में, बड़े मैचेस में वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। अगर आप उनके अदाद शुमार की भी बात करते हैं तो जो उनकी लिस्ट ए की क्रिकेट है वो 5000 के करीब उनके रन्स हैं, 53-54 की उनकी एवरेज है लिस्ट ए क्रिकेट में। गो के जो उनके वनडे मैचेस हैं उनमें उसको वो उस तरीके से मौसर नहीं साबित हो सके हैं, लेकिन फिर भी आपको मौके कितने मिलते हैं। T20 क्रिकेट में आपने उन्हें मुख्तलिफ नंबरों पर आजमाया है, और ओपनर को निस्बतन ज़्यादा मौके आपको देना पड़ते हैं बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बैटिंग होती है वो एक ओपनर के लिए ही होती है। तो जब आप एक ओपनर को ड्रॉप करके मिडिल ऑर्डर को दरमियान में शामिल कर रहे हैं, जैसे शाहिद भाई ने भी कहा कि आपका मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है, और अगर बाबर रन्स नहीं करते हैं तो सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद फिर किस लिए हैं, और वो स्टेबिलिटी वाली इनिंग्स भी खेलते हैं। इफ्तिखार तो इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान कि उनको एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन मिला हुआ है जो ना सिर्फ इनिंग्स को लंबा कर सकता है, स्कोरबोर्ड को रोटेट कर सकता है, बल्कि वक्त आने पर तेजी से बड़े शॉट्स भी खेल सकता है, गियर शिफ्ट कर सकते हैं, गियर बिल्कुल आसानी से कर सकता है, उसकी बड़ी बहुत अच्छी सलाहियत है उनमें। तो जब आप एक तीसरे ओपनर को ड्रॉप कर रहे हैं, और जो कि सुनने में आ रहा है अभी, और आप एक मिडिल ऑर्डर को लेकर जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप ऊपर अपनी जगह खाली कर रहे हैं। और अगर आपने तीसरा ओपनर लेकर जाना है तो तैयब ताहिर या अब्दुल्ला शफीक के बजाय फिर आपको अपने एक सीजन कैंपेनर की तरफ जाना चाहिए, जो कि सदाबहार हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, तजर्बा है, जहनी तौर पर मजबूत हैं। माजी करीब में उन्होंने अपनी जो क्रिकेट है उसमें नए शॉट्स लाए हैं, अपनी क्रिकेट को तेज़ क्रिकेट के हवाले से ढाला है, और वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं लेके जाते हैं तो फिर ये भी एक सोच हो सकती है कि T20 क्रिकेट में जो आपके ओपनिंग पेयर हैं, आप उसमें से किसी एक को मेक शिफ्ट, लेकिन वर्ल्ड कप में इस किस्म के तजर्बात आप मतलब अगर कामयाब नहीं होता है तो लोग फिर आएंगे वापस। ये आपको जाने से पहले पता नहीं था कि आपका तीसरा ओपनर नहीं है, तो आपने किस तरह से एक मिडिल ऑर्डर को खिला दिया, और वो मिडिल ऑर्डर सारा वर्ल्ड कप बाहर ही बैठ के देखा रहे, जैसे हमारे साथ हुआ है जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए थे। बिल्कुल मुशी भाई, शान मसूद बार बार बात कर रहे हैं शान मसूद की शान मसूद एक कहीं दूर अभी ऑप्शन में भी नहीं है। ही वॉज नॉट प्लेइंग वर्सेस अफगानिस्तान, ही इज़ नॉट इन द एशिया कप स्क्वाड। आगे अचानक से वर्ल्ड कप में एकदम से शान मसूद को डाल देना, उनके लिए डिबेट ये की जाती है कि इंटरनेशनल मैचेस में ही डज नॉट परफॉर्म दैट वे इन ODI फॉर्मेट जिस तरह वो लिस्ट ए में परफॉर्म करते हैं। कंसिस्टेंट चांसेस की बात है, इशू है, क्या इशू है? आपने तो शान के साथ बहुत टाइम गुजारा है। आई थिंक जो अब का ट्रेंड शुरू हो गया पाकिस्तान टीम में, फ़खर से काफ़ी मैचों में रन्स नहीं हुए बट उनको बैक किया जा रहा है। जब शान जैसे प्लेयर को भी बैक किया जाएगा तो वो भी ऐसे ही इंटेंट के साथ खेलता है
कि अभी आपने रिसेंटली देखा है कि टेस्ट मैचों में जो श्रीलंका में टेस्ट मैच हुए हैं, एक्चुअली सारे लोगों ने प्रेज किया है कि पाकिस्तान टीम बहुत अग्रेसिव खेली है, पॉजिटिव खेली है, क्योंकि 5 ओवर 6 ओवर उन्होंने रन्स किए हैं टेस्ट मैचों में। और जो उनका जय सूर्या लेफ्ट आर्म स्पिनर था जिसने पिछली दफा बहुत विकेटें ली थी, इस दफा उसको फैंटी लगा के आए हैं, पर उसमें शान का बहुत रोल है। शान ने अपना 50-50 किए 2 के दफा, मगर उसने कम बॉलों पे किए हैं। तो आई थिंक उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको एक्सपीरियंस है। हाफिज इमरान ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब बड़े मैचों में जाते हैं, जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर हो जिसने ऑलरेडी डन दैट एंड प्लेड दैट, उसके लिए फिर ये ऐसे प्रेशर को हैंडल करना आसान होता है। तो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक्सपीरियंस प्लेयर के ऊपर जाना है। आपके पास ऑलरेडी ओपनर्स में इमाम तो है ना, इमाम बहुत सीजनल स्कोर कर रहा है, बड़ा ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन प्लेयर, यू नो लाइक, जिस पे आप बहुत ज़्यादा तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि इमाम को बहुत अंडर रेट किया जाता है। उसने रिसेंटली 2 साल से पाकिस्तान को 50 ओवर में इतने रन्स करके दे दिए हैं कि ऑलमोस्ट बाबर के साथ साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। मगर उसको अंडरमाइन किया जाता है क्योंकि वो एक तरफ से एक एंकर का रोल अदा करते हुए पूरे 50 ओवर खेलता है, इसलिए वो 100 करता है। मुशी भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा नहीं ख्याल कि शान मसूद के बारे में या कोच सोच रहा है या चीफ सेलेक्टर या कप्तान सोच रहा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल भी उनकी लिस्ट में नहीं होगा। ये जो टीम गई हुई है इसी में से टीम बनेगी, ये मेरी राय है। ये ठीक है, मुझे यही लगता है। बट यू नेवर नो, बट हम तो डिस्कशन क्योंकि आप कंट्रास्ट देख लेना। आप अगर मैं मुशी भाई कंट्रास्ट की बात करूं तो शान मसूद जो कि एकदम से वाइस कैप्टन अनाउंस हो जाते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी ही ये हमारे यहाँ तो ये एक इशू तो है, मैनेजमेंट चेंज, शक्लें चेंज, लोग चेंज, टीम पे इम्पैक्ट, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और ये किसी से ढका छुपा नहीं। सवेरा आप बनाओ, वाइस कप्तान बनाओ, लेकिन आप सिलेक्शन कमेटी के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेके डिसीजन लो ना। सिलेक्शन कमेटी के टीम में ना हो और आप एज अ चेयरमैन, इसका चेयरमैन का मतलब ये थोड़ी है कि जो दिल चाहे तुम करो। आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हो, आप हेड कोच बनाते हो, आप उनके साथ मशवरा करके चलते हैं, अपने डिसीजन, अपने आप को बादशाह सलामत समझ के डिसीजन नहीं लेते। इट्स अ टीम गेम। टीम का गेम का मतलब चेयरमैन से लेकर नीचे फिजियोथेरेपिस्ट तक सारी टीम है। फिर लाला सिर्फ एक जवाब में बता दीजिए, आपके हिसाब से शान मसूद, ये छोड़ दें कि कोई है सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, शान मसूद की जगह बनती है कि नहीं बनती, उनके स्टैट्स देखकर, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस देखकर, यस और नो? देखिए डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे तो फिर जगह बनती है। इंटरनेशनल में मैं नहीं समझता कि भी शान मसूद की वनडे में जगह बनती है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो हकीकत है वो उस तरीके से बात करूंगा। इस वक्त जो आपकी 16-17 लड़के जो टीम के अंदर हैं, इन्हीं में से वर्ल्ड कप के लिए टीम बननी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म बिल्कुल हो गया और है ना, वो फिर कट जाएगा शो, और जाहिर सी बात है वेव ऑफ करना लोगों को जरूरी है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।